एक वेरिएंट पर इफेक्टिव है। जी हाँ, खास तौर पर तब जब ये पाया गया आईसीएमआर की स्टडी में कि 87% लोग दूसरे वेव में जो मामले सामने आए हैं वो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हैं। जी हाँ, और इसीलिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि क्या कोविशील्ड भरोसेमंद है। मैं आपको बता दूं कि एक सबसे बड़ी स्टडी देश में कंडक्ट कराई गई है। जी हाँ, और उस स्टडी का पैमाना यह है कि 15 लाख से ज़्यादा लोगों पर यह अध्ययन किया गया और जिसमें शामिल हैं हेल्थ वर्कर्स, जी हाँ, एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स। इन पे 15.9 लाख से ज़्यादा लोगों पर यह अध्ययन किया गया और साथ ही साथ ये पाया गया कि जब इन पे दोनों डोज इनको दे दिया जाता है उसके बाद इन्फेक्शन होता है तो मैं आपको बता दूं कि उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। अगर जिस शख्स को दोनों डोज वैक्सीन का मिल चुका है और उसके बाद भी वो कोरोना से संक्रमित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। जी हाँ, और इस स्टडी में पाया गया कि जब कोविशील्ड का दोनों डोज जो इंसान लेता है तो उसमें 93% संक्रमण के चांसेस कम हो जाते हैं। जी हाँ, और अगर प्रति 1000 कहा जाए तो प्रति 1000 16 लोगों में दोबारा कोरोना हो सकता है। जी हाँ, दोबारा कोरोना हो सकता है, मतलब 1.6%। मतलब साफ है कि कोविशील्ड भी हर एक तरह के वेरिएंट पर कारगर है, खास तौर पर जो दूसरे वेव के दरमियान जिन लोगों में कोरोना देखा गया और माना यह गया कि उसमें डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित ज़्यादा लोग थे। तो क्योंकि ये स्टडी जो कराई गई वो कराई गई 30 मई तक, और आपको मालूम है कि 30 मई के दरमियान जो मई का महीना था उसमें हमारा देश दूसरी लहर से जूझ रहा था, बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे थे और कहा यह जा रहा था कि ये जो वेव है उसमें संक्रमण की रफ्तार बहुत ज़्यादा है और संक्रमण की रफ्तार की वजह पुराना वेरिएंट नहीं है बल्कि नया वेरिएंट है। और पाया यह गया, महाराष्ट्र में पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट से कई लोग संक्रमित हुए हैं और उसके बाद ये बातें सामने आने लगी कि डेल्टा वेरिएंट का प्रसार कई राज्यों में हो चुका है। और इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी, क्योंकि अभी तक जितनी भी स्टडी हुई है वो 10 लाख से ज़्यादा लोगों पर कंडक्ट कराई गई थी, लेकिन अगर इस स्टडी की बात करें तो तकरीबन 16 लाख लोग, 15.9 लाख लोगों पर यह स्टडी कराई गई जिसमें हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। जी हाँ, और उसके बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचा गया कि जो दोनों डोज का वैक्सीन ले लेते हैं और 14 दिनों के बाद उन पे 93% संक्रमण का खतरा कम रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि कोविशील्ड भरोसेमंद क्यों है। इसीलिए मैंने कहा कि कोविशील्ड पर जिस बात को लेकर के तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही थीं, अब इस स्टडी के बाद ये साफ हो गया है कि कोविशील्ड भरोसेमंद है। अब आते हैं दूसरे स्लाइड पर और चर्चा करते हैं कि स्टडी की प्रमुख बातें और क्या थी, स्टडी में क्या क्या शामिल किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि 15,95,630 लोगों पर यह अध्ययन किया गया जिनकी औसत आयु 27.6 साल है। मतलब 27 से कुछ लोग बड़े होंगे, कुछ लोग छोटे होंगे, और उनका मीन एज, औसत आयु निकाला गया तो 27.6 साल निकाला गया। इस स्टडी में 99% लोग पुरुष थे और ये 135 दिन तक ये रिसर्च चली। 95.4 लोगों को सिंगल डोज दिया गया और 82.2% लोगों को दोनों डोज दिया गया। और दोनों डोज और सिंगल डोज के बाद पाया गया कि आखिरकार जो वैक्सीन की एफिकेसी है, जो उसकी प्रभावशीलता है, जो इसका इफेक्टिवनेस है, वो कितना है। और उसके बाद ही इस कंक्लूजन पर पहुंचा जा सका कि 93% लोग कोविशील्ड दिए जाने के बाद अगर वो दोनों डोज लेते हैं तो वो सुरक्षित रह सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोविशील्ड कितना ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि मैं बता दूं कि अभी भी अपने देश में 90% लोगों को कोविशील्ड ही दिया जा रहा है। इसलिए जो लोग कोविशील्ड ले रहे हैं वो पूरे भरोसे के साथ इस वैक्सीन को ले सकते हैं क्योंकि ये कारगर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बात करते हैं कि और क्या क्या खास बातें इस स्टडी में पाया गया। तो अगले स्लाइड में देखते हैं कि 3 कैटेगरी में लोगों को रखा गया। मैं आपको बता दूं, यूवी
मतलब अनवैक्सीनेटेड लोग, पीवी पार्शियली वैक्सीनेटेड लोग और एफवी फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग, जो लोग अनवैक्सीनेटेड थे उनमें 10,061 लोगों को संक्रमण हुआ। जो पार्शियली वैक्सीनेटेड थे उनको 1,159 लोगों को हुआ और जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे उनको 2,512 लोगों में ये संक्रमण पाया गया। मतलब साफ है। और मौत की संख्या की बात करें तो सबसे अच्छी खबर ये है कि जो लोग दोनों डोज का वैक्सीन ले चुके थे उनमें 7 लोगों में मौत का मामला सामने आया। तो आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन के एफिकेसी की बात करें, उसके प्रभावशीलता की बात करें तो 91.8 से लेकर के 94.9% तक एफिकेसी देखा गया। तो जाहिर तौर पर ये इतने बड़े व्यापक पैमाने पर किए गए रिसर्च के बाद, जो कि तकरीबन 135 दिनों तक चला है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कोविशील्ड पूरी तरह से भरोसेमंद है और इसको लेकर के तमाम आशंकाएं बेकार है। इसलिए ये कहा गया है, वी.के. पॉल जो नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने ये कहा कि कोविशील्ड लगाने वाले या कोई भी वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बेहद ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी वैक्सीन है वो आपके बचाव के लिए का माध्यम है। जिस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करके आप अपने आप को बचाते हैं, उसी तरह वैक्सीन भी एक बचाव का ही जरिया है, जो सबसे प्रभावशाली जरिया है। जी हाँ, मैं इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस महीने की शुरुआत में ही कहा जाए जुलाई की शुरुआत में ही मद्रास में, चेन्नई में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर और वहाँ की और ICMR, इन लोगों ने मिलकर के एक स्टडी कंडक्ट कराया था और उसमें ये पाया कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो 95% सेफ हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 20 हॉस्पिटल्स के आंकड़े देखे गए और इसमें यह देखा गया कि जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर आ रहे हैं वो 87.7% लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड थे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी कोरोना से खतरा को लेकर के जो तमाम आशंकाएं हैं उसको आप दूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीन पर पूरा भरोसा रखते हैं और कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तो आप कोरोना से तो बचेंगे ही बचेंगे। और अगर किसी तरह से आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचेंगे। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए वैक्सीन पे किया गया ये स्टडी बेहद महत्वपूर्ण है और कोविशील्ड को लेकर के तमाम आशंकाओं को ये दूर करता है। इसलिए आगे बढ़ कर के वैक्सीन लीजिए, भरोसा रखिए, कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करिए, तो निश्चित तौर पर आप कोरोना के संक्रमण से भी बचेंगे और उम्मीद की जा सकती है कि ये देश तीसरे लहर से भी